चलो, अब अगर नंबर गैस जो है रैंडम नंबर के इक्वल हो जाता है तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, गेम को एंड कर दो यार। एंड एंड गेम को कॉल लगा दो फंक्शन को। अभी हालांकि हमने फंक्शन नहीं बनाया है, इसको लास्ट में बनाएंगे हम लोग, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, एंड गेम कर देंगे। जैसे ही इक्वल हो गया और हम लोगों ने यू गेस्ड इट राइट कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि एंड गेम के अंदर ही हम क्या क्या लिखेंगे, एक तो न्यू गेम विजिबल कराएंगे और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं लाइक इन सबको रीसेट कर देंगे। लाइक ये 0 बन गया होगा तो इसको वापस से हमें 10 बनाना पड़ेगा, है ना, सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा स्क्रीन वगैरह, तो वो सब एक एक करके कर देंगे हम। अभी यहां तक किसी को कोई इशू है गाइस? कोई भी इशू किसी को? भैया वो बैकटिक का सिंबल कैसे आएगा? बैकटिक का सिंबल आपके पास टैब के ऊपर है, ठीक है। ठीक है भैया। ओके, आई थिंक सभी लोगों को समझ आ रहा है यार एक बार। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है? नो भैया, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है? वो बस एक बार लाइन लिख दो, मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। क्या चीज़ समझ नहीं आई है? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, आ गया आ गया। ओके ओके, हाँ, तो हम लोगों ने एंड गेम कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये तो थी गैस इक्वल्स टू रैंडम नंबर। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है एल्स इफ जो गैस है हमारा वो छोटा हो हमारे रैंडम नंबर से। ये भी तो हो सकता है। तो उस वक्त हम लोग क्या एक डिस्प्ले मैसेज कराएंगे फिर से, है कि नहीं? डिस्प्ले मैसेज कराएंगे। एंड डिस्प्ले मैसेज भी हम लोग या तो हम बैकटिक में रख सकते हैं या फिर हम लोग नॉर्मली भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके लिए सिंगल मतलब कोमाज में लिख देता हूँ। ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि हमारे जावास्क्रिप्ट में ना सिंगल इन्वर्टेड कोमाज एंड डबल कोमाज, है ना, डबल इन्वर्टेड कोमाज में कोई डिफरेंस नहीं होता, है ना, दोनों सेम ही चीज करते हैं। तो अभी हम लोग नंबर इज 2 लो प्रिंट करा देंगे, है ना। नंबर इज टू लो बिकॉज गैस छोटा है। एंड सेम ट्रू फॉर एल्स इफ अगर हमारा गैस बड़ा हो जाता है रैंडम नंबर से तो डिस्प्ले मैसेज, एंड इसमें हम लोग एक और मैसेज पास कर देंगे, नंबर इज टू हाई। ये तो अभी बिल्कुल बेसिक आपकी कंडीशनल चल रही है ना, ये इसको समझना इतना हार्ड नहीं होगा। वैसे हमें एज इफ लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब इसके बाद हमें और कुछ तो चेक करना ही नहीं है इसमें। तो सिंपली हम बस एल्स में लिख देंगे इसको, ठीक है। इस वाली कंडीशन को हम सिर्फ एल्स में लिख देंगे कि डिस्प्ले कर दो कि नंबर इज़ टू हाई। ओके, तो यहाँ तक हमारा कोड अब बिल्कुल क्लीन लग रहा है। यहाँ तक हमारा फंक्शन का काम हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारा है डिस्प्ले मैसेज का काम, क्योंकि भाई तुम लोग डिस्प्ले मैसेज में धड़ाधड़ इतने सारे मैसेजेस पास किए जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं विजिबल भी तो होने चाहिए। तो अब खेल शुरू होगा एक नए कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले डिस्प्ले मैसेज को कॉल हुआ तो क्या होगा? हमारी स्क्रीन कोई बता सकता है कि मतलब डिस्प्ले मैसेज कौन सी स्क्रीन पे होगा? हम लोगों ने ना यहाँ पे इसमें से गेस करके कोई बता सकता है हमारी स्क्रीन हमने कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई है, वो पैराग्राफ वाली स्क्रीन? भाई 10 रेड नहीं हो रहा है। स्पैन डॉट रिमेनिंग, ठीक है, उससे एक्सेस करके देखो एक बार, फिर हो जाएगा। गाइस कोई बता सकता है कौन से एलिमेंट के अंदर
हम लोगों की स्क्रीन है ये वाली, ठीक है, यहाँ से HTML से देख कर ही बता दो यार, इन होगी तो रिजल्ट में ही ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारी स्क्रीन है जो हमने एम्प्टी छोड़ी है, ठीक है। इसके अंदर अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू टेक्स्ट भरेंगे। तो आ गए हम लोग अपनी स्क्रिप्ट में, एंड तो लो और हाई, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर हमें अपनी खुद की HTML ऐड करनी है, समझ रहे हो, इस पैराग्राफ टैग के अंदर। यानी कि पैराग्राफ टैग आया था किसके अंदर यार, सिंपल सी बात है, देखो समझो, पैराग्राफ टैग है जो, उसकी क्लास क्या है, लो और हाई। तो ये क्लास, इस क्लास के थ्रू, लो और हाई क्लास के थ्रू, इसने क्वेरी सेलेक्टर ने लाके इसको पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ एलिमेंट। तो लो और हाई पैराग्राफ एलिमेंट के अलावा तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पैराग्राफ एलिमेंट है। तो हमने कहा लो और हाई के डॉट इनर HTML, इसके अंदर की जो HTML है उसको इक्वल्स टू, ठीक है, उसको इक्वल्स टू क्या करो, हम हम लोग बैकटिक्स के अंदर, ठीक है, बैकटिक्स के अंदर हेडिंग 2 जितना साइज इसका सही रहेगा, मैं HTML बना रहा हूं ना, इनर HTML चेंज कर रहा हूं ना, ऐसे समझो, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग, ऐसे समझो, इस पैराग्राफ के अंदर हेडिंग, ये चीज समझ गए। और इस हेडिंग में मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, नंबर इज हाई, नंबर इज लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जो चीज मुझे डिस्प्ले करानी होगी। देखो अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले होकर आएगी। ओके, तो ये सेम काम, ये सेम चीज मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूं, इसमें चेंज कि लॉगिन, यानी कि पैराग्राफ, सॉरी, लो और हाई डॉट पैराग्राफ डॉट पैराग्राफ की इनर HTML इक्वल्स टू, उसके अंदर इनर HTML कैसे लगा दो आप कि यहां पर हम लोग डॉलर साइज का यूज करेंगे। अच्छा, डॉलर साइन का क्यों यूज कर रहे हैं, अब समझ आ रहा है कि जो मैसेज है वो एक वेरिएबल है, और उस मैसेज की हम, मैसेज की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, यानी कि कभी तो मैसेज आएगा, यू गेस्ड इट राइट, कभी स्क्रीन पर मैसेज आएगा नंबर इज टू लो, कभी आएगा नंबर इज टू हाई। तो इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी जैसे जैसे इस डिस्प्ले मैसेज को कॉल लगता रहेगा, कंडीशन ट्रू होने के हिसाब से, यानी कि जो भी कंडीशन ट्रू होगी वही कंडीशन उसको कॉल लगाएगी, एंड वही उसमें कोई इनमें से एक मैसेज पास करेगी। तो उस मैसेज को सिंपली मैंने हेडिंग टू टैग में रख के प्रिंट करा दिया। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को, कोई डाउट है यहां तक? मैसेज लिख दो यार। ओके, डाउट नहीं है, सभी लोगों को समझ तो आ रहा है ना, या थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा है? किसी को भी कोई इश्यू होना है बता दो बीच में ना, नोट डाउन भाई, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो इसको एक बार चेक करके देख ले, चलो यार चेक करके देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने रैंडम नंबर जनरेट किया होगा, ठीक है, फिर इसके बाद सबमिट बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो गैस के अंदर हमारी वो वैल्यू आ जाएगी, फिर हम वैलिडेट करेंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर 11 नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा 11, है ना, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी सॉरी, और फिर हम चेक गैस को कॉल कर देंगे, और सॉरी उसमें हम लोगों ने गैस पास नहीं किया है, तो हम लोग वो नंबर पास कर देंगे एंड चेक करेंगे, एंड फिर डिस्प्ले मैसेज उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा मैसेज डिस्प्ले होता है कि नहीं। अब मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एक वैल्यू, ओके, यानी कि हमारा फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं बैक टिक हटा के देखूं कि हमारा काम हो जाएगा कि कुछ,
एक बार बैक टिक हटा के देखते हैं कि हमारा काम फिर भी चल रहा है कि नहीं। नहीं, फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बैक टिक्स क्यों लगाने पड़ेंगे? बिकॉज मैं इस चीज का यूज करना चाहता हूं, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स याद कर लो बस, ठीक है। एक डॉलर साइन और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में उस वेरिएबल को पुट कर दो, ठीक है। एंड हमने लगा दिया। तो अगर मान लो मैं एक नंबर 1 2 3 लिख रहा हूँ, तो वो कह रहा नंबर इज टू लो है, यानी कि मैं 500 की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी भी टू लो है, ठीक है। तो मैं और आगे जाने की कोशिश करता हूँ 890, नंबर इज टू हाई, यानी कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अच्छा, नंबर इज टू लो और टू हाई तो हमने चेक कर लिया। एक बार ये भी चेक कर ले, यू गेस्ड इट राइट वाली कंडीशन। कैसे चेक करेंगे गाइस? कोई बता सकता है मतलब माइक ऑन करके कि मुझे पता कैसे चलेगा कंप्यूटर ने यार, मतलब मैं इसमें क्या वैल्यू पुट करूं? कंप्यूटर ने क्या गेस कर लिया होगा, है ना? इसके अंदर क्या वैल्यू डालूं मैं? चेक कैसे करूं? 5 5। 5 डालो, डाल दी, लो बता रहा है। ओ माय गॉड। आपने अब 10 ट्राई करो। 10। देखो ऐसे तो मैं ट्राई करता रहूंगा, बिकॉज 1000 नंबर है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, है ना? तो बेटर ये है कि मैंने ना आप लोगों के लिए एक ऊपर चीज करी थी प्रिंट, देखो यहाँ पे दिख रहा है, कंसोल डॉट लॉग हाँ रैंडम नंबर। तो अब तो शायद समझ आ ही गया होगा कि मुझे कहाँ जाना है, हाँ, इंस्पेक्ट नीचे। में जाना है। हाँ, एंड यहाँ पे inspection। कंसोल में पता चल जाएगा हमारा नंबर है 620। एंड इसको मैं यहाँ पे पुट करके देख लेता हूँ कि मेरा यू गेस्ड इट राइट वाली कंडीशन चल रही है कि नहीं। ओके, यानी कि हमारा ये काम भी सक्सेसफुल रहा। तो स्क्रीन काफी अच्छी लग रही होगी दोस्तों, है ना? एक छोटी सी स्क्रीन बना ली हमने। हेलो आप, नमस्ते। एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। आर्यन, अपना माइक ऑफ कर लो यार। हाँ, हो गया। हेलो, आर्यन को म्यूट करो यार कोई। ठीक है, कोड पीछे चल रहा है। पीछे चल रहा है कोड? नहीं यार, अच्छा तुम्हारा कोड पीछे चल रहा है। ओके ओके ओके, कंसोल, अरे वाह, सब लोगों ने सही गैस कर लिया था मतलब। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्या करें? डिस्प्ले गेस को पहले करें या फिर गेम को एंड कर दें? अच्छा, एक फंक्शन और याद आ गया यार मुझे इसी के साथ, वो भी बना के पहले ही रख देता हूँ, है ना? फिर बाद में बता दूंगा कि मैं मतलब क्यों बनाया। फंक्शन न्यू गेम, न्यू गेम भी तो स्टार्ट करना होगा, है ना? तो उसका अलग फंक्शन लगेगा। देखो, जैसे ही गेम एंड हुआ, एंड होने के बाद हमारे पास गेम एंड होते ही इस फंक्शन के अंदर मैं न्यू गेम वाले बटन को विजिबल बना दूंगा, है ना? और जैसे ही न्यू गेम वाला बटन विजिबल होगा, तो इस फंक्शन के अंदर ही वो लॉजिक मुझे लिखना पड़ेगा कि न्यू गेम पर क्लिक होते ही, जैसे न्यू गेम पर क्लिक होगा यहां पर, जब वो विजिबल हो जाएगा, तो न्यू गेम पर क्लिक होते ही इस वाले फंक्शन को कॉल लग जाएगा। क्योंकि जब जब न्यू गेम चलेगा, तब तब मुझे फिर से उस न्यू गेम वाले बटन को, जहां पर मैंने इसको इस फंक्शन में न्यू गेम बटन को हाइड करा था, अनहाइड करा था आई मीन, उसको यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा दोबारा न्यू गेम में स्टार्ट होते ही हाइड। कुछ छोटे छोटे लॉजिक्स हैं वो लिखने पड़ेंगे। ये बस मैंने बेसिक ओवरव्यू देने के लिए बताया, बाकी और क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे। तो चलो यार लाइन से ही अब फंक्शन को भर देते हैं अपने, ठीक है। अब अगला फंक्शन है डिस्प्ले गेस। अच्छा, ये फंक्शन क्यों बनाया था भाई? चलो दोबारा से रिमाइंडर ले लेते हैं। डिस्प्ले गेस इसलिए बनाया था, कहीं पे कॉल किया था क्या मैंने इसको? नहीं, डिस्प्ले गैस को मैंने अभी तक कॉल ही नहीं कराया। मैंने डिस्प्ले गैस इसलिए बनाया था, ये बताने के लिए कि लाइक मैं यहाँ पे भर रहा हूँ नंबर्स, ठीक है। 472 भरा, तो मैंने नंबर इज टू आई तो सही आ रहा है डिस्प्ले में, बट ये डिस्प्ले चेंज नहीं हो रही है 109876। तो उसी चीज़ को चेंज करने के लिए, तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए मैंने एक अलग से फंक्शन लिखा था, उसका नाम है डिस्प्ले गैस। अच्छा, अब क्या होगा? सबसे पहले तो
डिस्प्ले गैस में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, है ना। डिस्प्ले गैस में हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम नम गैस को क्या कर देंगे? प्लस प्लस। ओके, यानी कि हम लोगों ने एक चांस चल दिया है, ठीक है। एक चांस इसलिए चल दिया तो यानी कि अब नम गैस की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 अपडेट होके, ये वेरिएबल ऊपर बनाया था मैंने, ठीक है। नम गैस की वैल्यू हो गई 2। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? अब यार सिंपल सी बात है, रिमेनिंग कितनी होगी हमारे पास चांसेस, यही तो पता करना है ना। तो जब नम गैस की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे गैस रिमेनिंग की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 9, है ना। बाय डिफॉल्ट तो क्योंकि 1 थी ना, एक चांस हमने चल दिया, तो इसकी 9 हो जानी चाहिए ना, क्योंकि नम गैस प्लस प्लस हो गया। और जैसे ही इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, वहां पे वो जाना चाहिए 8। जैसे इसकी वैल्यू 4, प्रिंस आवाज नहीं आ रही है मुझे। प्रिंस म्यूट कर रखा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ। ये आवाज़ बंद क्यों हो जाती है? मैंने तो क्लिक भी नहीं किया। ओके ओके, नो ऑडियो, कैन यू रिपीट द डिस्प्ले मैसेज फंक्शन? ठीक है, वो रिपीट मैं कर देता हूँ। ओके 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 ओके। कोई भी यार एक एक बंदा ना माइक ऑन करके बता दिया करो, अगर मैं 1 मिनट से ज़्यादा 30 सेकंड से ज़्यादा ना म्यूट हो जाऊँ। पता नहीं क्या इशू हो रहा है। डिस्प्ले मैसेज का मैं बता देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले मैसेज में क्या है कि हम लोग मैसेजेस पास कर रहे हैं अपने, ठीक है। ये मैसेजेस पास कर रहे हैं, हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट करा था, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर हम एज एन क्या वैल्यू पास कर रहे हैं ना, ये वैल्यू पास कर रहे हैं, और इस सारी वैल्यूज को रिसीव कौन कर रहा है? एक वेरिएबल जिसका नाम है मैसेज। अब इस वेरिएबल के अंदर बार बार कोई कोई नई नई वैल्यूज रिसीव होती रहेंगी, कभी ये मैसेज वैल्यू रिसीव हो जाएगी, कभी ये हो जाएगी, कभी ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये रिसीव होते ही क्या करेगा? लो और हाई, यानी कि हमारा जो पैराग्राफ था जो बताता है हमें लो या हाई है हमारा नंबर, डॉट उसकी जो इनर HTML है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट इनर टेक्स्ट को क्यों नहीं चेंज करा? है ना, तुम्हारे पास दो फीचर्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक तो मैं डायरेक्ट इनर पैराग्राफ का इनर टेक्स्ट चेंज कर दूं, ठीक है। बट इनर टेक्स्ट में क्या होगा कि मैं ना इसको बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मुझे फिर CSS की प्रॉपर्टीज वगैरह लगानी पड़ेंगी फ़ॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा डायरेक्टली टेक्स्ट लिखने से अच्छा मैं ना HTML को चेंज कर देता हूँ। और HTML चेंज करने का मतलब है हम उसके अंदर HTML के एलिमेंट्स तक ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट तो चेंज हो ही सकता है, ठीक है, टेक्स्ट तो होगा ही होगा, बट एलिमेंट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं नए। किसके अंदर? पैराग्राफ टैग के अंदर। ये रहा, यहीं पे ही। तो मैंने जो H2 ये हेडिंग्स हैं इसको ऐड करा जिससे कि थोड़ा बड़ा लगे स्क्रीन, और उसके अंदर हमने डॉलर और कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर एज अ वेरिएबल जो मैसेज है वो पास कर दिया। हम्म, बताइए, कोई कुछ कह रहा था? जितेंद्र, अब आपका डाउट क्लियर हुआ? चलो गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम थे डिस्प्ले गैस पर। एक्चुअली हम लोग ये जो गैस हैं वो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेकर चल रहे हैं, यानी कि हम अगर हमने एक अटेम्प्ट भी नहीं किया है तो भी हम लोगों ने गैस वैल्यू 1 ही ली हुई है ना। हम लोग ऐसा कर सकते थे कि इसको 0 कर दें। ये भी हो सकता है कि अभी तक गैस 1 भी करा ही नहीं है, ठीक है, और गैस बाद में अपडेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये गैस प्लस प्लस हो गया, अब गैस 1 हो गया। ठीक है। बट एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है, यहां पर मैं बताता हूं दिक्कत क्या हो रही है। फिर मुझे जो डिस्प्ले गैस वाला फंक्शन है ना, इसमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। बिकॉज देखो,
नम गैस की वैल्यू, नम गैस एक दोबारा वेरिएबल है। बताओ सर, मजा नहीं आ रहा। क्या बताना है दोबारा? I said on live page how it works. लाइव पेज पर ये कैसे वर्क कर रहा है मैसेज? ओके, ये लाइव पेज पर ऐसे मैसेज वर्क कर रहा है। देखो समझो इस चीज को कि ये जो पेज है ये तो HTML पर ही बना हुआ है ना, यानी कि मैंने जावास्क्रिप्ट सिर्फ HTML से बातचीत करने के लिए एज अ टूल यूज किया है। जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, उस क्लास को, है ना, क्लास कौन सी है, लोअर हाई, ये क्लास भी तो HTML के अंदर ही है ना, पैराग्राफ टैग की, और उस पैराग्राफ टैग के अंदर की जो इनर HTML है ना, उसको ही तो चेंज कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। और वो क्यों लाइव शो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे कॉल लगाई हुई है फंक्शंस को, है ना। अभी तक हम सब पीछे से करते हुए आ रहे हैं ना चीजें, एक एक करके, कि पहले वैलिडेट किया, है ना, फिर चेक गेस कहाँ पे कॉल हुआ, एल्स वाली कंडीशन में, बिकॉज हमारे नंबर सही रेंज में थे, हमारा वैलिड था हमारा गेस, इसीलिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस नम गैस वाले कॉन्सेप्ट को हम आराम से चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी भी प्रॉब्लम आएंगी प्रोग्राम में। ठीक है, अभी आप ऐसे समझो हम लोग बाय डिफॉल्ट 1 ही कर रहे हैं, ठीक है, रख रहे हैं वैल्यू, बाद में मैं 0 भी करके दिखा दूंगा जब हमारा एक बार पूरा प्रोग्राम बन जाएगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा था उसको चेंज, क्योंकि अभी ज्यादा कंफ्यूजन मैस क्रिएट करने से अच्छा ना, तो बेटर है कि जो चीज है वो रख लेते हैं, जो अभी हमारे इजीली हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, लेट नम गेस मैंने 1 ली हुई थी वैल्यू, और नम गेस को मैंने प्लस प्लस कर दिया। अच्छा, यानी कि इससे क्या समझ आ रहा है कि नम गेस की वैल्यू अपडेट करने के लिए मुझे डिस्प्ले गेस नाम के फंक्शन को कॉल लगाना पड़ेगा, है ना। तो डिस्प्ले गेस फंक्शन को कॉल यहीं पे लगा देते हैं, बिकॉज देखो इस वाली कंडीशन में भी गेम रीस्टार्ट होएगा, इस वाली में भी रीस्टार्ट होगा, और इस वाली में भी रीस्टार्ट होगा, बिकॉज अलर्ट चल रहा है। और अलर्ट आने के बाद जैसे मैं ओके पर क्लिक करूंगा गेम रीस्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर तो नम गैस को अपडेट करने का कोई फायदा नहीं है। बट जैसे ही हमारा वैलिडेट हो जाता है, यानी कि अब हमारा नंबर बिल्कुल वैलिड है, तो हमारे पास दो केसेस सामने आते हैं। पहला कि नम गैस जो है वो 11 के मैसेज इक्वल हो देख लो। जाता है, और दूसरा कि हम लोग अपने नंबर को आगे चेक करने के लिए भेज देते हैं, चेक गेस को, कि नंबर छोटा है कि बड़ा है या फिर इक्वल टू है। तो हम दोनों जगह पे उसको अपडेट कर देते हैं। डिस्प्ले गेस, इसको कॉल लगा दिया मैंने, और इसमें पास करने की तो कोई जरूरत नहीं है नम गेस को, किसी चीज को, एंड यहां पर भी मैं डिस्प्ले गेस को कॉल लगा देता हूं। सर मैसेज देख लो। ओके, तो मैंने दोनों जगह पर कॉल लगा दिया डिस्प्ले गेस को। क्यों लगाया, बिकॉज यहां पर भी मान लो हमारा नम गैस जो है वो इक्वल्स टू 11 हो जाता है ना, लेकिन फिर भी मुझे 11 होने के बाद भी मुझे यहाँ पर वैल्यू अपडेटेड तो चाहिए ना, कि अब हमारे पास 0 हो चुकी हैं, चांसेस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले तो कराना ही पड़ेगा ना उसको। देखो ऐसे समझ आएगा, अभी मान लो मैंने सारे की सारी चांस अपनी चल ली है, ठीक है, 11 तक सारी की सारी चांस मैंने चल लिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये गैस रिमेनिंग को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, और इसको अपडेट कौन करता है, इसको अपडेट करता है डिस्प्ले गैस फंक्शन। तो जैसे डिस्प्ले गैस फंक्शन को सर कॉल लगेगा, अटेंडेंस कब होगी? जब ये कंप्लीट होगा। अच्छा, अब नम गैस भी अपडेट हो चुका है, ठीक है, तो अब किसको अपडेट करना रह रहा है, मेजर, जिसके लिए हमने फंक्शन बनाया था, इसको 109876 कैसे करेंगे। तो सिंपल है, एक सिंपल मैथ का लॉजिक है। अगर मैं नंबर ऑफ गैस, ये नम गैस का मतलब है नंबर ऑफ गैसेस जितने भी मेरे हैं, अगर मैं 11 में से नंबर ऑफ गैसेस को देता हूं, जैसे कि अभी नंबर ऑफ गैस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे फर्स्ट चांस में ही,
क्योंकि फर्स्ट चांस के बाद ही यानी कि फर्स्ट चांस में ही जब ये वाली एल्स कंडीशन चल रही होगी तो उसके अंदर ये वाली एल्स कंडीशन चलेगी एंड डिस्प्ले गैस जब कॉल होगा तो सबसे पहले क्या प्लस हो जाएगा, नम गैस प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि नम गैस की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यानी कि मैं 11 में से 2 को माइनस कर दूंगा, तो यहां पर क्या जाना चाहिए, 9। ओके, यानी कि 11 माइनस नम गैस। ये लॉजिक सबको समझ आया? वो वेब पर शो नहीं हो रहा है। एक बार अपना लाइव सर्वर स्टार्ट करके देखना, फिर हो जाएगा शायद। ये लॉजिक सबको क्लियर हुआ गाइस कि मैंने 11 में से जो नंबर ऑफ गैसेस थे उसको माइनस क्यों किया? कोई भी एक बंदा बता दो। ओके ठीक है। बट 11 माइनस नम गैस को मुझे डिस्प्ले कराना है यहां पर 10 में। अब इस 10 की वैल्यू को यानी कि अपडेट करना पड़ेगा। अब ये 10 कैसे एक्सेस कर सकता हूं मैं? कोई बताएगा? मैं यहां पे आ चुका हूं, देखो ऊपर, ठीक है। अब हिंट भी दे रहा हूं मैं सीधा सीधा। अब सीधा मुझे उस एलिमेंट का नाम बता दो जल्दी से कि मैं 10 को कैसे एक्सेस करूंगा। 10 की इनर टेक्स्ट या फिर इनर HTML, है ना, इनर टेक्स्ट या इनर HTML को ही चेंज करना है मुझे बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। नहीं समझ आ रहा है? देखो, गेस रिमेनिंग एंड जो 10 है, मुझे इसको अपडेट करना है ना। इस चीज को कैसे चेंज कर सकता हूं? इसको मैं कर सकता हूं इस रिमेनिंग से चेंज, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट करके इस डॉट रिजल्ट को भी इसमें स्टोर कराया था। डॉट रिजल्ट क्या है पहले वो देख लेते हैं। डॉट रिजल्ट क्या था? ये रहा, ठीक है, क्लास। ये स्पैन क्लास, स्पैन क्लास थी ये, और स्पैन के अंदर ही हमारा 10 है। यानी कि इस स्पैन क्लास को मैंने एक्सेस किया हुआ है अपने रिमेनिंग में। तो अब मुझे यहां पर किसको बोलना पड़ेगा, किस में चेंजेस करने हैं? रिमेनिंग में चेंजेस करने हैं। डॉट रिमेनिंग की किसको किस में चेंज करना है? इनर HTML में, है ना, इनर HTML में चेंजेस करने हैं। और क्या सर करना है? अटेंडेंस शॉर्ट चल रही थी सर, हो जाएगी पूरी ये लेक्चर लगा के? नहीं भाई, अटेंडेंस यहाँ पर रात को कौन सी क्लासेस होती है जो अटेंडेंस लगेगी? वो कुछ समझा रहा है वो समझो। अरे समझ नहीं आ रहा यार, तभी तो पूछा। कौन सा ये? चलो ठीक है, ये लॉजिक देखो क्या लगाया इसमें मैंने, रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग से मैंने इसको एक्सेस किया। रिमेनिंग के अंदर की डॉट, है ना, इनर HTML, उसके अंदर की HTML में ही चेंजेस करने हैं। और कैसे चेंजेस करने हैं? इक्वल्स टू, मैंने बैकटिक्स के अंदर सिंपली क्या कर दिया, अच्छा बैकटिक्स के अंदर ही क्यों लिखा? क्योंकि ये जो नम गैस है इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, है ना। तो ये एक वेरिएबल ही है, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मैंने डॉलर और इसको 11 माइनस नम गैस की तरह से लिख दिया है। तो यानी कि अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे गैस करता जाऊंगा वैसे वैसे हमारे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। यानी कि जैसे ही मैंने अपना पहला नंबर गैस किया होगा, उसने ये चेक की कंडीशन, उसने ये वाली चेक की, ये वाली चेक की, एल्स में आया, पहली कंडीशन है तो ये वाली भी नहीं चलेगी बिकॉज 11 तो होगा ही नहीं इक्वल। और कौन सी चल जाएगी फिर? दूसरी। और एल्स में सबसे पहली जो मेथड है वो कॉल क्या हुआ है? डिस्प्ले गैस। तो फिर कहाँ जाएंगे हम? डिस्प्ले गैस में। और डिस्प्ले गैस में हमने नम गैस को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि नम गैस पहले 1 था तो क्या हो गया? 2 हो गया, मतलब नंबर ऑफ गैसेस हमारे 2 हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ गैसेस 2 हो चुके हैं तो रिमेनिंग
रिमेनिंग यानी कि इसको डॉट इसकी इनर HTML, इसके अंदर की HTML इक्वल्स टू, डायरेक्टली मैंने इक्वल्स टू लिख दिया है ना, वो इस नंबर के इक्वल हो जाएगी। और ये नंबर क्या है? 11 माइनस नम गैस। अब इस चीज से तो आपको फैमिलियर थोड़ा थोड़ा होना पड़ेगा, बैकटिक डॉलर एंड ये, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे क्या? देखें एक बार ट्राई करके, चलो दोनों चीजें ट्राई करके देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूं। ओके, ये क्या हो गया? ये तो पूरा ही गायब हो गया। चलो ठीक है, अगर ये पूरा गायब हो गया तो इसको वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब इसके बिना देखते हैं। अभी भी पूरा गायब हो रहा है, यानी कि ये चीज तो सही चल रही है। अगर मैं इसको इनर टेक्स्ट कर दूं तो कुछ होगा चेंजेस, वो देखते हैं। अभी भी पूरा का पूरा गायब हो जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने छोटी सी कोई गड़बड़ की है इसमें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिमेनिंग है, यहां पे चलते हैं। यहां पर मैंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? इसको क्लास रिजल्ट दी हुई है और इसको भी क्लास रिजल्ट ही दी हुई है, तो ये दोनों क्लासेस में चेंजेस हो रहे हैं। तो यानी कि इसको मुझे क्या क्लास देनी थी? रिमेनिंग, और मैंने क्या दे दी गलती से? रिजल्ट। इसको रिमेनिंग क्लास देनी थी, ठीक है। दोनों क्लास का नाम सेम हो गया था, इसीलिए इशू आ रहा था। अब यहां पर भी मैंने रिजल्ट को ही एक्सेस किया है, जबकि यहां पर क्या आना था हमारा? एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? यहां पर रिजल्ट की जगह आना था हमारा रिमेनिंग। अब हमारा काम शायद आसान हो जाएगा, देखते हैं अभी चेक करके। ओके, तो हमारी नंबर ऑफ गैसेस यानी कि नंबर ऑफ रिमेनिंग भी कम होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नंबर एंटर करूं और इसको गैस करूं तो ये 8 हो गया। एंड मैं फिर से कुछ और नंबर ऐड करूं, अच्छा बड़ा नंबर डाल के देखें। जैसे ही गैस पे क्लिक करता हूं, प्लीज एंटर अ नंबर लेस देन 1000, ये हमारे पास आ गया प्रॉम्प्ट। और जैसे मैं ओके पर क्लिक करता हूं, ठीक है, फिर क्या होगा? हमें इसको रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने वापस से कुछ ABCD डाल देते हैं, तो फिर ये कह रहा है एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। यानी कि ये तब तक आगे ही नहीं बढ़ रहा। देखो, जैसे मैं कुछ भी उल्टी सीधी वैल्यू डाल रहा हूँ ना और गैस पे क्लिक कर, तो जैसे मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ और जब मैं दोबारा से गैस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। गेम इससे ज्यादा आगे कंटिन्यू ही नहीं होगा, इसलिए मैंने अलर्ट बॉक्स यहाँ पे लगाया था, ठीक है। देखो मैं बार बार गैस करने जा रहा हूँ और ये आगे कंटिन्यू ही नहीं हो रहा है। अब यहां पर किसी को डाउट है कोई? 11 माइनस नम गैस भी लिख के देखें एक बार, देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्टली ऐसा हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। ये भी हो रहा है। सिंपली वैल्यू तो चेंज करनी थी मुझे, है ना। मैं नंबर भी डाल सकता था वहां पे, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, देखो 23 हो गया एकदम से, जो भी मैंने डाला है यहाँ पे। चलो 11 माइनस नम गैस। बट असल में ना हम लोग क्या करते हैं जनरली, आपने देखा होगा कि अगर मैं स्पैन टैग के अंदर ये 10 लिख रहा हूँ, तो हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, हम एज अ नंबर फॉर्म में नहीं, उसे टेक्स्ट में ही लिखते हैं, है ना। हम लोग चाहेंगे कि हर चीज़ एज अ टेक्स्ट ही दिखाई दे किसी भी वेबसाइट पे, तो इसलिए ये एज अ टेक्स्ट दिखाई दे, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? ये वाला साइन। बट ये वाला साइन लगाएंगे तो आपको पता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू फिर नहीं दिखेगी, शो नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बैकटिक लगाना पड़ेगा, और बैकटिक लगाने के बाद सिंपली डॉलर दिस एंड कर्ली ब्रेस। इसीलिए मैंने इसको यहां पे इस तरीके से यूज किया। गाइस समझ आ रहा है ना?
गैस नेगेटिव में भी जा रहा है। ये इशू भी एक बार डील कर लेते हैं, नेगेटिव में क्यों जा रहा है। फिर मैंने कहा ना, हम लोग अगर कुछ भी ऐसा इशू आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेंगे, लाइक अपने लॉजिक में। यार देखो, चेंजेस किस में करने हैं, मैथ्स में ही तो करने हैं ना, मैथमेटिक्स लगा लेंगे थोड़ी सी, है ना। अभी फिलहाल, अभी एक सेकंड, ये गलत नंबर हो गया, ठीक है। अब ठीक है, देखते हैं, मैं अगर गैस करते जाऊं, हाँ तो एक ये माइनस में भी जा रहा है, ठीक है, ये जाता जा रहा है, तो ये माइनस में ना जाए उसका भी एक जुगाड़ करते हैं, वो जुगाड़ आगे होगा, ठीक है। अभी हमारा पूरा गेम बना ही कहाँ है, इसका भी जुगाड़ करेंगे, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमारे दो फंक्शन बन चुके हैं गाइज, ठीक है, डिस्प्ले गेस एंड डिस्प्ले मैसेज। रिमेनिंग वाला भी साथ के साथ अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। अब हमारा और क्या रह गया है, हमारे दो फंक्शंस मेन अपडेट होने रह गए। जो ये माइनस वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स अभी दूर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही एक बार हमारा नम गेस इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, इसने डिस्प्ले गेस को तो कॉल कर दिया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, 12 लिखा है मैंने, गेस किया 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 5 4 3 2 1। अच्छा, ये गैस रिमेनिंग 1 कब हुआ होगा, 11 माइनस, यानी कि नम गैस की वैल्यू क्या हो गई होगी, 10। ओके, यानी कि अब हमने 10 गैसेस कर लिए हैं। तो जैसे ही हम 11 वाला गैस करने जाएंगे, समझो इस चीज को, जैसे मैं यहाँ पे अभी क्लिक नहीं किया मैंने, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले कंडीशन कौन सी ट्रू हो जाएगी, ये इफ वाली कंडीशन। इस बार हर बार कौन सी ट्रू हो रही थी, ये वाली। इस बार नम गैसेस इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। बट नहीं, 11 नहीं होंगे, बताओ क्यों। क्योंकि यहां पे ना डिस्प्ले गैस अपडेट कर रहा है नम गैस की वैल्यू को, तो मुझे इसको यहां से कट कर कर सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही, इस एल्स कंडीशन के स्टार्टिंग में ही गैस की वैल्यू को अपडेट करना होगा, नंबर ऑफ गैसेस को, कि मैंने एक और नया गैस अभी किया है। और फिर यहाँ पे ये दो कंडीशन वो चेक करेगा, इफ या एल्स वाली। तो अब जैसे ही डिस्प्ले गैस इक्वल्स टू 11 होगा, देखो ड्राई रन कर दिया मैंने अभी कोड को, ठीक है, कि जैसे डिस्प्ले गैस सबसे पहले अपडेट करेगा किसको, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है ना, यहाँ पे साथ में नंबर ऑफ गैसेस की वैल्यू भी अपडेट हो रही है, जो कि इसको माइनस करने में मदद कर रहा है, ठीक है। जितने भी हमने नंबर ऑफ गैसेस किए हैं, तो डिस्प्ले गैस ने उसको प्लस प्लस कर दिया, चलो ठीक है। देन उसके बाद इफ ये वाली कंडीशन, अगर नंबर ऑफ गैसेस इक्वल्स टू हो जाते हैं 11, है ना, जो कि हो गए हैं 11, तो अब किसको कॉल लग गया है, एंड गेम को कॉल लग गया है। यानी कि एंड गेम को कॉल लगा था, बट इसने जब यहां पर देखा कि एंड गेम तो यार काम ही नहीं कर रहा है, एंड गेम में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसीलिए वो माइनस में नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, कभी बंद ही नहीं हो रहा है वो। अभी देखो मैंने 12 करा सिलेक्ट, जैसे देखो, ठीक है। अच्छा, ये दो, लेकिन दो बार ही माइनस हो रहा है, लॉजिक में मिस्टेक हुई, ठीक है। क्या मिस्टेक कि, अच्छा ओके, डिस्प्ले गैस को मुझे फिर यहाँ पे कॉल नहीं करना है ना दोबारा से एल्स कंडीशन में, क्योंकि एक बार जब ऊपर डिस्प्ले गैस कॉल हो गया है, तो मैं किसी भी कंडीशन में डिस्प्ले गैस को कॉल नहीं करूंगा अब इन दोनों में से, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एंड जैसे ही 0 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई थी 11, और अब सीधा कॉल लग गया था एंड गेम को। यानी कि अब सभी चीजें मुझे चीख चीख कर ये कह रही हैं कि अब हमें एंड गेम फंक्शन को लिख ही लेना चाहिए, है ना। तो अब एंड गेम फंक्शन में क्या होगा, वो लॉजिक लिखते हैं। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं गाइस, कोई इश्यू हो तो मुझे बता दो, यहीं पे रोक दो, क्योंकि अब सिर्फ दो फंक्शंस लिखने रह गए हैं एंड हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है, या तो मैसेज कर दो या तो अपना माइक खोल लो। पर यानी कि सीएसएस सभी का लोगों को कोड समझ दिखा आ रहा सकते है। हैं। अच्छा, समझ आ रहा है तो लिख दो, अगर समझ आ रहा है तो। भैया सीएसएस का कोड एक बार दिखाइएगा। हाँ, मैं वो अभी CSS की स्टाइलिंग मैंने बताया था ना, थोड़ी सी स्टाइलिंग रह रही थी,
जब मैं उसको ओपन करूंगा मैं तब बता दूंगा, ठीक है। CSS की टेंशन मत लो, अभी सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दो, है ना। CSS भी कर लेंगे। अभी हमारा एंड गेम का लॉजिक क्या कहता है? जैसे ही गेम फिनिश होगा हम दोबारा इसमें कोई भी यूजर इनपुट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। जैसे ही गेम फिनिश होगा हम लोग कोई भी यूजर का इनपुट इसमें डिस्प्ले में नहीं दे पाएंगे, यानी कि मुझे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इनपुट टाइप, इसको डिसेबल करना पड़ेगा कि भाई और वैल्यू नहीं डाल सकते तुम अब इसमें। तो उसको डिसेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज है यार। क्या था? यूजर इनपुट। इसके पास ही तो है इसका सारा एक्सेस, तो यूजर इनपुट भाई की मदद ही लेनी पड़ेगी हमें कि यूजर इनपुट डॉट, है ना। और तुम मुझे एक ऐसा मेथड प्रोवाइड कर दो जो मुझे डिसेबल कर दे, यानी कि डायरेक्टली HTML के अंदर जाके इस इनपुट फील्ड को ही डिसेबल्ड कर दे। तो चलो फिर एक ऐसा एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दे भाई मुझे। तो हम एंड गेम में सबसे पहले जाएंगे, हम लोग उस वेरिएबल पे जाएंगे यूजर इनपुट, जिसके पास किसका एक्सेस है? हमारे HTML वाले इनपुट टाइप का एक्सेस है जो हमने गेट क्वेरी सेलेक्टर से लिया था, है ना। एंड डॉट, और हम कह रहे हैं हमें एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दे, सेट एट्रीब्यूट, एक ऐसी प्रॉपर्टी सेट कर दो इस चीज के लिए, क्या कि ये डिसेबल्ड हो जाए। ओके, इतना सबको क्लियर हुआ? यूजर इनपुट भाई मुझे एक ऐसा मेथड प्रोवाइड कर, ठीक है, ऐसा मेथड या फिर ऐसा एट्रीब्यूट सेट कर दे कि वो डिसेबल हो जाए, उसको डिसेबल कर देंगे। प्योर इंग्लिश है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे चाहे मैं कमेंट में ऐड भी कर सकता हूँ, डिसेबल द इनपुट फील्ड। देन और क्या डिसेबल कर सकते हैं हम इनपुट फील्ड के अलावा एंड करते ही गेम? फिर भी लोड हो रही है क्वेरी सेलेक्टर यूज करने के बाद भी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक कुछ और ही इशू है। आप एक बार ना लाइव पेज को वापस से स्टार्ट कर सकते हो, एक बार स्टार्ट करके चेक करना, है ना। या फिर आप एक बार यहां से देख लो, है ना, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ये चीज है फ्रेंड्स ना। वो आपको बाद में या तो मैसेज कर लेगा। या तो मुझे बाद में आप मैसेज कर देना, मैं तब आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब किसी ने गेस कर लिया क्या क्या डिसेबल करना चाहिए? हाँ, तो अब हमें सबमिट बटन को भी डिसेबल करना चाहिए, बिकॉज अब हमें और सबमिट भी नहीं लेने हैं, मतलब गैस बटन को, है ना, गैस है ना, ठीक है। तो इसको भी डिसेबल कर देंगे। अब इस गैस का एक्सेस किसके पास था, किस वेरिएबल के पास था? हमारे सबमिट बटन के पास। चलिए उसे बुला लेते हैं फिर, और उसको भी बोल देते हैं कि सबमिट भाई हमें एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करो, ऐसा एट्रीब्यूट दो जिसके थ्रू हम इसको डिसेबल कर सकें। ये हम लोगों ने इसको भी डिसेबल कर दिया। ठीक है, चलो सबमिट बटन भी डिसेबल हो चुका है। अच्छा, लास्टली एक चीज और है, जैसे मैंने ये एक वैल्यू लिखी 1 2 3, ठीक है, एंड मैं गेस करे जा रहा हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, एंड उसके बाद मैं जब क्लिक कर रहा हूँ ओके, ठीक है। तो यानी कि अभी भी ये चीज वाली वर्क नहीं गई है ना, ये चीज वर्क नहीं की, क्योंकि यहाँ पे मैंने शायद एंड, ओके 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 ओके, यानी कि एंड गेम जैसे ही कॉल हो रहा है, ओके, ये इशू मैं समझ गया, ठीक है। कोमा, ये दो आर्ग्यूमेंट को अपने अंदर लेता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास करवाता है, तो बाकी की दो आर्ग्यूमेंट्स को मुझे
एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। तो अब एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार ये चल जाए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बंद हो गया, ठीक है। तो डिसेबल्ड के बाद मुझे एक मतलब जस्ट 2 कोमास इसको दे देने हैं, मतलब ब्लैंक आर्ग्यूमेंट, जिसको इसको बोलते हैं ब्लैंक, ठीक है, नल आर्ग्यूमेंट। जैसे मैं दोबारा देता हूँ, ठीक है, कोमा, ये दूसरी आर्ग्यूमेंट क्या है इस फंक्शन के अंदर, डिसेबल एंड डबल ये कोमास, ठीक है, डिसेबल एंड ये वाले कोमास, ठीक है। अब जैसे मैं देखो अब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं जाऊंगा 0 होते ही देखो 0 होते ही एकदम से डिसेबल हो गया, समझ रहे हो, 0 होते ही कोई इशू ही नहीं हो रहा है। अब करके दिखाओ गैस, है ना, अब तुम कर ही नहीं सकते उसको गैस। अब ना तो इनपुट फील्ड चलेगी ना ये चलेगी जब तक कि एक नया गेम स्टार्ट ना हो जाए। तो चलो भाई, यहाँ तक भी हमारा काम हो गया है, इसको भी डिसेबल कर दिया है, यहाँ पर भी वैल्यू 0 हो गई है लास्ट में आकर। अब क्या ऐड करना रह रहा है एंड गेम के बाद, मैंने बताया था इस एंड गेम में एक नई चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी अब अपनी डिस्प्ले के नीचे ही। वो क्या चीज थी, नेक्स्ट क्या करना है अब, कोई बता सकता है? एक चीज छुपा के रखी थी हमने। वेरी गुड। अब हमें न्यू enable गेम का बटन। हाँ, अब हमें न्यू गेम का बटन को अनेबल करना है। न्यू गेम, अरे लेकिन एक 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 चीज, एक प्रॉब्लम है न्यू गेम बटन को अनेबल करने के लिए। वो प्रॉब्लम ये है कि ऊपर ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसने न्यू गेम बटन को मंगाया हो। और मैंने जब ऑफलाइन सेशन था तभी बताया था कि जब हमें न्यू गेम बटन की जरूरत पड़ेगी यार तभी बुला लेंगे उसको, तो बुला लें फिर, लेट न्यू गेम बीटीएन, मैं इसका नाम रख रहा हूँ ऐसा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट बाई डॉट क्वेरी सेलेक्टर की मदद से। अच्छा, कहाँ पे कोई बता सकता है क्या क्लास थी इसकी न्यू गेम बटन की जिसके थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसको? कौन सी क्लास है जो मुझे न्यू गेम बटन लाके दे सकती है? अरे मैंने तो हिंट भी दे दिया, क्लास है। उसने उसको हम लोग ने आईडी दी थी आईडी न्यू दी थी, बटन। ओके हाँ ठीक है, आईडी दी थी हमने एक न्यू बटन, ओके। ये ठीक है बिल्कुल, ओके, ये बिल्कुल सही चीज़ है। बट एक चीज़ है, यहाँ पर जो हमने CSS यूज़ करी है वो div के लिए यूज़ करी है, यानी कि div के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको डिस्प्ले नन कर रहे हैं, है ना। यानी कि हमने जो डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी लगाई है वो div के अंदर लगाई है ना, div पे लगाई है। तो मुझे इसको मंगा के कोई फायदा नहीं है न्यू गेम बटन को, अगर देखा जाए तो सिंपल सी चीज़ है ना, क्योंकि मैं इस div क्लास के थ्रू ही ये बटन मुझे ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड को मंगा लूँ, हाइड के थ्रू इसको मंगा लूँ न्यू गेम बटन को, चलो आगे देखते हैं मैंने क्यों किया, ठीक। ये इसलिए किया क्योंकि मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है इस div को, है ना, इस div को। तो मुझे ये बटन तो वैसे भी उसके, अभी देखते हैं कैसे। अभी इसको अनहाइड करना रहेगा सबसे पहली बात तो, है ना, तो इसको अनहाइड कर देते हैं। तो मैंने न्यू गेम बटन को एक्सेस कर ही लिया था, तो मैं सिंपली लिखूंगा न्यू गेम बटन डॉट। अब ये भी मुझे एक फीचर प्रोवाइड करेगा, है ना, जिससे कि मैं इसको अनहाइड कर सकूं। जैसे कि अभी तक सभी चीजें मुझे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो ये भी एक फीचर प्रोवाइड करेगा जिससे कि मैं इसको अनहाइड कर सकूं। तो फीचर क्या होगा, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्लास लिस्ट में से CSS में से क्या रिमूव कर दो,
डिसेबल्ड को। सॉरी, डिसेबल को नहीं, हाइड को। इसका मतलब मैं बताता हूं क्या है। अच्छा ये बताओ एक चीज मुझे, अब ध्यान से सुनना। ये डिव क्लास है, उसकी क्लास है हाइड। ओके, इतना क्लियर है। स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर मैंने न्यू गेम बटन के अंदर, जस्ट सोचो मैंने कोई बटन नहीं मंगाया अभी अभी मैंने वो डिव मंगा ली बस, ठीक है, वो डिव एलिमेंट मंगा लिया डॉट हाइड का यूज करके न्यू गेम बटन में। इतना तो सबको पता है। अब न्यू गेम बटन को मैंने क्या कहा, न्यू गेम बटन भाई जो तेरी क्लास है ना, क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट का मतलब क्या है? मतलब एक ही क्लास में कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये तो सबको पता है ना। मतलब आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट की हो सकती है, बट क्लास के तो कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ना। तो इसलिए हम लोग क्लास की लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। क्लासेस की जो लिस्ट है ना तुम्हारी, उसमें से जो हाइड वाली क्लास है उसको हटा दो, रिमूव हाइड। और जैसे मैं हाइड वाली क्लास को हटा दूंगा, अब देखना क्या मैजिक होगा। इसने क्या किया, इस क्लास को हटा दिया, इस फीचर ने इस क्लास को हटा दिया। अच्छा, मैंने मैनुअली जब हटाया तो न्यू गेम बटन आ गया। आ रही है बात समझ? क्यों आया ये बटन? क्योंकि डॉट हाइड से हम लोग डिस्प्ले नन कर रहे थे। बट अगर मैंने इस क्लास को ही हटा दिया HTML में से, तो कौन इस पे स्टाइल प्रॉपर्टी लगेगी नहीं CSS की। और अगर मैं इसको अंडू कर दूं तो ये गायब हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मैंने इसकी क्लास हाइड बनाई तो ये डिस्प्ले नन वापस से चालू हो गया। इतनी बात समझ आई सबको कि क्यों मैंने क्लास लिस्ट में डायरेक्ट क्लास को ही रिमूव कर दिया, हाइड क्लास को। और इसको मैंने डबल कोमास में लिखा है ना। इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, इसके आगे कोई डॉट ऑपरेटर वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोगों ने डायरेक्ट क्लास का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, डबल क्वोट्स में उस क्लास का नाम लिखना है जिस क्लास को मुझे रिमूव करना है। किस एलिमेंट्स पे से? जो भी एलिमेंट है हमारा। ये डिव तो है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। न्यू गेम बटन क्या है, सिंपली बताओ भाई, डॉट हाइड। डॉट हाइड किसका है? क्लास डिव का। तो जो भी क्लास होती है वो अपना ही तो एलिमेंट रिटर्न करती है ना यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर में। यानी कि डॉट हाइड ने क्या प्रोवाइड कराया न्यू गेम बटन को? डिव। किसका? HTML का डिव। तो यानी कि HTML के डिव की जो भी क्लास लिस्ट में से जो भी क्लास है, उस क्लास का नाम है हाइड और उसको डॉट रिमूव कर दो। जस्ट सिंपल स्टफ, ठीक है। आ रहा है सबको समझ? ये स्टेप क्लियर हुआ? आई नो थोड़ा नया था, बट मतलब लॉजिक तो लगाना था ना। ओके गाइस, चलो। अब हमने जैसे ही, अब हमें ये तो पता चल गया है सिंपली, अगर न्यू गेम बटन लाना है ना, तो क्या करो, हाइड क्लास को ऐड कर दो। समझ रहे हो कैसे ऐड करेंगे हाइड क्लास को? अब न्यू गेम बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और उस क्लास का नाम अब ऐड कर देंगे, सिंपल। यानी कि एंड गेम में तो क्लास रिमूव हो जाएगी, और जैसे ही हाइड क्लास रिमूव हुई बटन विजिबल होने लग जाएगा, क्योंकि हाइड क्लास रिमूव होते ही स्टाइल्स लगे उस पर। और जैसे ही आएगी हाइड क्लास, किस में आते ही, ये कहाँ पे ऐड होगी? मैं इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही हाइड ऐड हो जाएगा, न्यू गेम जैसे स्टार्ट हो जाएगा, तो ये न्यू गेम बटन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। और क्या रहता है? अच्छा, जैसे ही गेम एंड होगा तो जो हमारा कैन प्ले वाला बुलियन था वो भी तो फॉल्स हो जाएगा। अब हम नहीं खेल सकते, वो भी फॉल्स हो जाएगा ना। तो मैंने उसको फॉल्स कर दिया कि भाई अब नहीं खेल सकते हम लोग, ठीक है। ये प्रिवेंट करेगा आगे फर्दर गेम प्ले ना चले, है ना, कंटिन्यूअस लूप में ना चलता रहे गेम, कि हम कैन प्ले को फॉल्स कर देंगे जैसे गेम एक बार एंड हो जाएगा। एंड देन अब जो सबसे फाइनल चीज रह गई है यहां पर,
एंड गेम में मैंने बताया था सबसे लास्ट में हम किसी चीज को कॉल करेंगे। क्या कोई बता सकता है मैं यहाँ पे एंड गेम में सबसे लास्टली गेम एंड होते ही क्या करूंगा, किस call करूंगा? बता दो यार, एक चीज को कॉल करने वाला था मैं। न्यू फंक्शन, गेम। हाँ ठीक है, न्यू गेम फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे कि भाई अब तुम न्यू गेम स्टार्ट कर सकते हो। वो आ जाई थी। ठीक है, यानी कि अब ये वाला फंक्शन इन्वॉक हो गया, यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, एंड गेम होते ही सारे फीचर्स डिसेबल हो गए अपने आप, मैंने कर दिए। ठीक है, न्यू गेम बटन में से हाइड रिमूव कर दिया, यानी कि न्यू गेम बटन शो होने लगा हमारे पास। अब हम गेम को नहीं खेल सकते, इसलिए वो फॉल्स हो गया, बट हम न्यू गेम जरूर स्टार्ट कर सकते हैं लास्ट में। तो न्यू गेम स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। तो न्यू गेम को जैसे ही कॉल लगेगा, न्यू गेम को जैसे ही कॉल लगेगा, ये न्यू गेम कब फंक्शन करेगा अब बताओ। ये न्यू तब फंक्शन करेगा, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है सिंपली कि न्यू गेम फंक्शन को जैसे मैंने कॉल लगाया ना, इसमें एक बटन हमारे पास विजिबल होना शुरू हो गया था, मतलब उससे पहले ही हमारे पास बटन विजिबल होना शुरू हो गया था जैसे ही मैंने क्लास रिमूव की थी। तो यानी कि डायरेक्टली न्यू गेम शुरू नहीं करना है भाई कि एंड होते ही नया गेम स्टार्ट हो जाए। एंड होने के बाद जब मैं न्यू गेम पर क्लिक करूंगा तब न्यू गेम स्टार्ट होगा। तो एंड होने के बाद इस न्यू गेम को कॉल तो लग गया, बट इसके बाद जितना भी सारा काम होगा, ये मतलब जितना भी इस फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन बनेगा, और वो फंक्शन कैसे काम करेगा मैं अभी बताता हूँ, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कैसे करेगा काम। सबसे पहले जो न्यू गेम बटन मैंने मंगाया था उसके अंदर एक ऐड करूंगा इवेंट लिसनर। और इवेंट लिसनर किस टाइप का होगा, सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जल्दी बताओ किस टाइप की होगी। न्यू गेम बटन पर कौन सी इवेंट होगी? न्यू गेम बटन पर क्लिक करना पड़ेगा ना, ये क्लिक इवेंट होगा ना। जैसे ये अनहाइड हुआ वहां से, जैसे ये शो हुआ, ठीक है, न्यू गेम बटन जैसे ही अनहाइड हुआ तो न्यू गेम बटन पर मुझे इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे न्यू गेम बटन तो भैया पर डिव थी, है ना। अच्छा, डिव के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये देखना। डिव के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है इनपुट टाइप। और वो यानी कि ये जो डिव है ना, ये डिव जस्ट इतनी ही है बस, ये जितना ये बटन है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, कहने का मतलब वही है कि ये बटन भी तो डिव के अंदर ही है ना, तो डिव के अंदर ही क्लिक हो रहा है अगर देखा जाए तो, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, बटन डिव के अंदर ही है। तो अगर मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वो डिव पर भी क्लिक ही हो रहा है ना, क्योंकि डिव के अंदर ही बटन है। तो क्लिक इवेंट मैंने लगा दिया यहाँ पे एक, कि जैसे ही क्लिक होगा तो एक फंक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, क्या फंक्शन होगा कि एक नई गेम स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो सबको अब याद है फंक्शन सिंपल वे में, एरो फंक्शन। ठीक है, राउंड ब्रेसेस फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये होगा कि सबसे पहले तो न्यू गेम वाला बटन हम हाइड कर देंगे वापस से क्लास को ऐड करते। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर पहला काम मैंने क्या करा, न्यू गेम बटन को हाइड कर दिया। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा ये देखते हैं। हमारा दूसरा काम ये होगा कि हम वापस से एक नया रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, किसके थ्रू, मैथ डॉट, अब तो ये याद होता जा रहा होगा, रैंडम इसके मल्टीप्लाई 1000 + 1, और इसको एक नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा जो होता है फ्लोर फंक्शन, और वो कौन प्रोवाइड करता है, मैथ लाइब्रेरी। तो मैंने रैंडम नंबर भी नया जनरेट कर लिया। और क्या क्या कर सकते हैं हम नया, नम गैस को वापस से अपडेट करके क्या बनाना पड़ेगा,
1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे बड़ी चीज तो रह गई 2, ये चीजें है ना, जिनको सेट एट्रीब्यूट डिसेबल करा था, इनको रिमूव कर देंगे एट्रीब्यूट्स को, सिंपल। यूजर इनपुट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, यानी कि अब टेक्स्ट फील्ड वापस से हम लोग अनेबल कर देंगे। और एक और फास्ट करते थे हम लोग ये, ठीक है, एम्प्टी। और इसी तरीके से हम सबमिट बटन को भी वापस से अनेबल करने के लिए जो हमने उसमें एट्रीब्यूट सेट करा था डिसेबल वाला, उसको रिमूव कर देंगे। कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव कर रहे हैं हम? डिसेबल्ड वाला। देखो, जब सेट करा था, किसको सेट करा था? डिसेबल को सेट करा था, तो इसलिए अब हमने रिमूव भी कर दिया। किसको रिमूव करा? डिसेबल को ही रिमूव कर दिया था, जो हमने डिसेबल उसके ऊपर लगाया था, इन दोनों के ऊपर। किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो एकदम रोक देना मुझे, ठीक है? ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बाकी मैं एक बार पूरा लिख दूं, आप भी लिख लो, फिर हम एक बार दोबारा से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। जो भी लो और हाई की इनर HTML होगी, यानी कि यहाँ पे या तो आया होगा कि आप गेम ओवर हो चुका है ना, या फिर एक और प्रिंस क्या चीज आई? हाँ शु, हेलो। आई जस्ट वांट टू आस्क कि कितने देर का सेशन और है? बच्चे थोड़े से मैसेज कर ले भैया कितनी देर चलेगा? ये लास्ट फंक्शन है, ये न्यू गेम वाला डन है, तो 3 लाइन का कोड रह रहा है। हाँ ओके ओके ठीक है, शुक्र कंटिन्यू। ओके, हाँ। अच्छा गाइस, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 3 लाइन का कोड रह गया, हमारा गेम पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है? क्योंकि न्यू गेम स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। अब मेनली लो और हाई की जो इनर HTML है उसको बना देंगे क्या? ब्लैंक। उसको ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी गेम ओवर या फिर आप जीत गए हैं गेम, या फिर लो है या हाई है, वो सब कुछ हम लोग मतलब ब्लैंक कर देंगे वापस से स्क्रीन को। कुल मिला के ऐसे समझ लो, स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और लास्टली हम लोग न्यू गेम बटन, वो तो ऐड हो गया था, वो तो ऐड हो गया था न्यू गेम बटन, ठीक है? बस डन। अब जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे गेम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक ही बार में कोई कोड नहीं एकदम से रन होता, ठीक है? अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे एंड गेम तो हमने कर दिया था, एक डिस्प्ले मैसेज भी कर ही देते हैं, छोटा सा मैसेज, ठीक है? जब हमारी चांस पूरी हो जाती है ना, चांस ओवर हो जाती है, तो उसमें एक मैसेज हम लिख सकते हैं कि गेम ओवर, रैंडम नंबर वॉज, और रैंडम नंबर क्या था उसको हम कैसे करेंगे? डॉलर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? और इसको किस में रखना था मुझे? बैक टिक में, तभी वो फीचर हमारे पास काम करेगा। एंड इसमें हम लोग रैंडम नंबर ऐड कर देंगे। बस ये लास्ट लाइन हमें जरूर ऐड करनी थी डिस्प्ले की, तभी हमें पता चलेगा, ठीक है? बस डन, गेम बन के रेडी हो चुका है गाइस, और कुछ नहीं चाहिए इसको। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है? 100 लिखते हैं, नंबर इज टू हाई, तो मुझे छोटा करना पड़ेगा नंबर। चलो पहले तो जस्ट चेक कर लेते हैं कितना काम कर रहा है। एंटर कर दिया मैंने, ठीक है? ओके, गेम ओवर हो चुका है, रैंडम नंबर 3 था, एंड फिर से हम न्यू गेम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट ये देखो, ठीक है? और गेम ओवर, रैंडम नंबर वाज 581। और जैसे मैं एक बार न्यू गेम पर क्लिक करूंगा तो देखते हैं न्यू गेम भी स्टार्ट हो गया, बट ये क्लियर नहीं हो रही थी फील्ड, है ना? 123 जुका तो लिखा हुआ है, इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो इनपुट फील्ड को भी हम लोग
ठीक है, इनपुट फील्ड जो भी हमारी होगी, यूज़र इनपुट डॉट जो भी वैल्यू होगी उसको भी हम लोग क्लीन कर देंगे, यानी कि उसको भी क्लियर कर देंगे। अब हमारा काम हो जाएगा शायद, जैसे न्यू गेम पर क्लिक करेंगे, ओके ठीक है, ये भी क्लीन हो गई, क्लियर हो गई वैल्यू। तो गाइज यही था हमारा गेम। एक बार इसको 500, ठीक है, एक बार उसके लिए भी चेक कर लेते केस। 604 है तो 604 चेक करते हैं, एंड जैसे मैं गेस पे क्लिक करूंगा, नहीं ये गेस नहीं हो रहा है, 604 ही था ना। एक सेकंड में इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। 895। यू गेस्ड इट राइट। और हमारे पास न्यू गेम का ऑप्शन आ गया यहाँ पर भी, एंटर एंड न्यू गेम। भैया थोड़ा सा कोड ऊपर कीजिएगा ना। थोड़ा सा और। ठीक। तो गाइज यही था हमारा गेम। इसमें CSS ऐड करनी रह गई है, CSS के ब्लॉक्स छोटे छोटे से, ठीक है, वो थे यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों ने किस किस को स्टाइलिंग नहीं दी थी, मेनली हम लोगों ने एक तो टेक्स्ट बॉक्स को स्टाइलिंग नहीं दी थी, इनपुट को, और इन बटन्स को, गैस वाले बटन को, न्यू गेम वाले बटन को। अब मैं जानता हूँ इतने होशियार तो आप सभी लोग होंगे, डिजाइनिंग करने में तो एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, डिजाइन आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, बट जो प्योरली जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से लगा। अब इतने ईजी से गेम को बनाने में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने ज्यादा हमें एफर्ट्स लगाने पड़े। देखो कितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड अब तक हम लिख चुके हैं, ठीक है, और सारा बेसिकली लॉजिक ही लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अब किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, है ना, क्योंकि फिर आप लोगों को मतलब सेशन ज़्यादा लंबा हो गया शायद, ठीक है, फिर सेशन एंड कर देंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो गाइस। अच्छा, मैंने एक ट्रिक के बारे में भी डिस्कस किया। हम लोग 10 चॉइसेस में ही, हेलो, ये माइक ऑफ कर लो यार। तो हम 10 चॉइसेस में ही कैसे 1 से लेके 1000 तक के नंबर को गैस कर सकते हैं, वो सिंपल है काफी। हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, मतलब बीच का नंबर गैस करेंगे, वो है 500। टू हाई, अगर ये नंबर बड़ा था यानी कि मुझे मिलेगा ये 250 की रेंज, यानी कि मैं 500, 1 से लेके 500 का कर दूंगा 250, और मैं फिर से गैस करूंगा। अभी भी ये बता रहा है कि टू हाई, नंबर बहुत बड़ा है, तो यानी कि अब मैं 250 से लेके फिर से जाऊंगा बीच में, तो आ जाएगा 125। इसका भी आधा कर दूंगा मैं 250 का, फिर से गैस करूंगा। अब बता रहा है टू लो, यानी कि 125 और 250 के जो बीच का नंबर होगा मुझे वहां पे जाना है, यानी कि 175 समथिंग हो सकता है, मतलब ऐसा मैंने रफली आइडिया लगाया। तो इसको गैस करते हैं। टू लो, अभी भी टू लो है, तो यानी कि 175 और 250 के बीच में है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग 10 गेस कर ले, आई थिंक 10 गेस किया, तो अभी भी टू लो है, तो यानी कि 240 एंड 250 के बीच में है। तो इसी तरीके से हम लोग गैस करते रहेंगे। 235, ओके, इसके बीच में नहीं है, अभी भी टू लो दिखा रहा है। आई थिंक हम कोई मिस कर गए, मैंने कुछ मिस कर दिया आई थिंक इसमें। हाँ, वैसे 242 था, तो वही बात है, मिस कुछ नहीं किया, यानी कि मैं सही जा रहा था अभी तक, ठीक है। 250 और 210 के बीच में फाइंड करना था मुझे, फिर मैं उनके बीच में चेक करता, 235 तक गया था मैं, देन वो टू लो दिखा रहा था, तो मुझे आगे जाना था, है ना, टू लो था ना, आगे जाना था, मुझे 240 तक जाना था, फिर इस तरीके से जाके मैं पहुंच ही जाता, फिर 245 पे आ जाता मैं, ठीक है, अगली चांस में 245 आ जाता मैं, और 245 पे उसने बता दिया मुझे कि हाई है, और मैंने एक दो चांस अपने वेस्ट किए हैं, ठीक है, एक दो चांस वेस्ट किए, अगर मैं वो ना करता
तो मैं 240 और 245 के बीच में जाता, यानी कि 243 पे जाता, तो 243 पे मुझे हाई बताता, तो उसके बाद मैं 2 चांसेस में अपना गेम पूरा कर लेता, यानी कि 242 को गैस कर लेता, एंड ये मेरा गेम ओवर। ठीक है। तो ऐसा कि यार किसी को डाउट हो तो बता दो, ठीक है, वरना फिर कर सकते हैं हम सेशन एंड। हिमांशु भैया गेम ओवर रैंडम नंबर वाज का जो कोड था एक बार दिखाइएगा वहां पे। बच्चों ये कोड आपको तो मजा आया यार सभी लोगों को ग्रुप पे गेम भी बनाने चलाना में। होगा। आशु कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि बच्चों को बोल रहा था कि ये कोड उनके चले जाएंगे उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे। कोड पहुंच जाएंगे। खैर एक ही दिन में गेम बना दिया यार पूरा, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों लगा दी, ठीक है, ये भी काफी ठीक बात है। अब आप लोगों का एक गेम तैयार है, अब आप इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, अपने खुद से एड ऑन्स कर सकते हो और हमें दिखा सकते हो। हाँ, जितने भी आपके डाउट्स हैं वेदांत एंड आपको डाउट है ना, तो आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप हमसे कॉलेज में भी डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब अगर इवेंट रैप अप करने का वक्त आ गया है, मैं बस ये बोल रहा था कि आधे घंटे के लिए जो अभी व्हाट्सएप है ना, एक तो प्रिंस कोड भेज देंगे अभी आप लोगों को, और आधे घंटे के अंदर जो व्हाट्सएप होगा आपका चैप्टर मेंबर का वो खुला रहेगा, आप भी उसमें मैसेज कर सकते हो। तो आप उस पर अपने जो कोड आपने कर रखा है, जो आपने गेम बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, लेकिन कोई भी फालतू मैसेज नहीं करेगा, फालतू फोटोज नहीं भेजेगा, क्योंकि नंबर हमें दिख जाएगा। ठीक। प्रिंस हेलो, हाँ शु। एक बच्चे का डाउट है कि पबजी गेम बना सकते हैं क्या इससे? भाई पबजी के लिए चलेगा हाई लेवल दिमाग, ठीक है, उसके लिए चलेगी C++, क्योंकि तुम्हारा गेम लैग करता है ना, तो जावास्क्रिप्ट तो नहीं लगेगी उसमें। सबका ही गेम लैग करता है, तो उसमें C++ फास्ट लैंग्वेज ही लगेगी। तो बच्चों अगर गेम डेवलपमेंट में मजा आया तो फिर क्या अगला सेशन गेम डेवलपमेंट पे करवा दे क्या हम? बोलो। कोडिंग का पार्ट तो अब थोड़ा बोरिंग खत्म हो गया, अब बोल सकते हैं बच्चे सारे। हाँ बिल्कुल। हाँ भेज दीजिए। भैया सिर्फ गेम का स्क्रीनशॉट भेजना है ना? हाँ, सिर्फ गेम का स्क्रीनशॉट भेजना है, कोड का मत भेजने लग जाना। ठीक भैया। और कोई भी किसी को अगर भैया डाउट कौन हो, से गेम का कराएंगे? एक्चुअली गेम डेवलपमेंट का बाद में आप इसके बारे में बता दूंगा, बस मैं ये बोला था कि कोड का कोई फोटो मत भेज देना, और किसी को कोई डाउट हो तो प्रिंस को पर्सनल मैसेज कर लेना। और जहां तक गेम ओके ओके। डेवलपमेंट की बात है, तो उसमें सेशन में गेम डेवलपमेंट क्या होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ये सब चीजें बताई जाएगी। गेम इंजन क्या होते हैं, मॉडल्स कहाँ से मिलते हैं आपको, 3D मॉडल, ऐसी चीजें। ओके पबजी भैया। के लिए तो लो तो लेवल अभी तो मैं नहीं प्रोग्राम चाहिए। बताऊंगा, मैं सेशन बहुत लंबा हो गया, कुछ लोग डे स्कॉलर्स है, वो लोग सोएंगे भी, तो अच्छा ये सेशन बताओ रैप। बच्चों, कैसा लगा प्रिंस भैया का सेशन? मजा आया? बहुत मजा आया, एक नंबर। देखो जो कि अगर थोड़ा सा ये 60% हार्ड भी वाला समझ आया सेक्शन ना एज अ बिगिनर, है ना, सेशन होता है। प्रिंस ने बहुत अच्छे से संभाला पहला चीज तो, और दूसरी चीज क्या, जो आप लोग के लिए भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाई लेवल चीजें हो गई पिछले 5 दिनों में ही, फिर भी आप लोगों ने इतना यहाँ तक आया, यहाँ तक सीखा, बहुत अच्छी बात है। हमने अटेंडेंस ले लिया है आप बच्चों का, जितने भी बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, बैकएंड पे हमने सब बच्चों का नाम नोट डाउन कर लिया है। तब टेंशन मत लो, आप सभी को सेशन की सर्टिफिकेट चली जाएंगी। और बाकी आपने सीखा है, तो अभी के लिए हम चैप्टर मेंबर का ग्रुप ओपन कर रहे हैं, तो सभी को अपने अपने स्क्रीनशॉट वहां पर @प्रिंस भैया थैंक यू करके बस कर देना, ताकि इनको भी अच्छा लगे। इन्होंने अपने 5 घंटे से 10 घंटे बैकएंड पे और सामने से 10 घंटे बर्बाद किए हैं, तो हालांकि बर्बाद तो नहीं हुए हैं, वो बेसिकली आपको सिखाने में ही गए हैं। ठीक है भैया। थैंक यू भैया। तो ओके गाइस, हम सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है एवरीवन।
गुड नाइट।